दोस्तों, जब बीच मैदान में कप्तान रोहित शर्मा से ही लड़ पड़े मार्नस लबुशेन करने लगे उनसे बदतमीजी, तब रोहित ने उन्हें क्रिकेट की एबीसीडी सिखाते हुए लगाई ऐसी फटकार। देख उड़ गए बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के होश। खुद विराट बुमराह भी रह गए दंग। तो आखिर क्या था वो मामला जब कप्तान रोहित को खुद बेईमान लबुशेन के पास जाकर उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ गई। दोनों के बीच हुए तगड़े ड्रामे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और लबुशेन में से कौन इस मैच में शतक लगाने में कामयाब होगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान में बेईमानी ना करें, ऐसा कभी हो सकता है। इसी वजह से आज चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन सुबह विराट कोहली और से कॉन्स्टेंस के बीच भयंकर विवाद देखने को मिला। तो लंच के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी गुस्से से झल्ला गए और बदतमीजी कर रहे मार्नस लबुशेन को उन्होंने फिर ऐसी फटकार लगाई कि सारे क्रिकेट के रूल इस बल्लेबाज को आज ही याद हो जाएंगे। जहां उस दमदार मोमेंट को देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जी हां दोस्तों, दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 150 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। मार्नस लबुशेन के साथ स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, तब लबुशेन जडेजा और बुमराह के खिलाफ बेहद अतरंगी बैटिंग कर रहे थे और जानबूझकर विकेट के इधर उधर भाग जाते थे। तो फिर सिंगल चुराने के चक्कर में एक बात तो लबुशेन ने यह तक कर दिया कि वो फील्डर के सामने से स्टंप को कवर करते हुए दौड़ने लगे ताकि फील्डर को गेंद थ्रो करने का मौका ना मिले। बस फिर क्या था, उनकी घटिया हरकत देखकर तो कप्तान रोहित शर्मा गुस्से से आग बबूला हो गए और रन कंप्लीट होते ही रोहित शर्मा लबुशेन के पास जाते हैं और उन्हें खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि रोहित शर्मा की आवाज स्टंप माइक में भी कैद हुई। वो काफी गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने लबुशेन को सबक सिखाते हुए कहा कि बॉल घूम रही है या फिर नहीं, ये मैटर तो है नहीं, बात नियमों की हो रही है। नियम नियम होते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हम आपको बता चुके हैं। इस पर लबुशेन भी माफी मांगने की जगह बदतमीजी करते हुए कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं तो सिर्फ सिंगल ले रहा था, मैंने क्या किया? जिस पर रोहित भड़क जाते हैं और घूरते हुए लबुशेन को वहां से जाने लगते हैं। रोहित शर्मा का गुस्सा चरम पर था और जैसे लबुशेन बदतमीजी कर रहे थे, लग रहा था कि आज तो रोहित शर्मा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जहां इन दोनों के बीच हुई तीखी जुबानी जंग का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा क्या शतक मारकर इस बल्लेबाज को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक एक मुकाबले अपने नाम कर लिए। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हाँ, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टेस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टेंस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन
लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई। सैम कॉस्टर ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को विकेट लेना काफी जरूरी हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जब तेजी से रन बटोर रहे थे। दूसरी गेंद पर ख्वाजा ने 3 रन बटोर लिए, फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। सैम कॉस्टस का विकेट लेने के लिए सिराज पूरी कोशिश कर रहे थे। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी का भी माहौल देखने को मिला। सिराज काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन सैम कॉस्टस ने सिराज के ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। सैम कॉस्टस का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारत की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के ओवर की चौथी गेंद पर सैम कॉस्टस ने शानदार छक्का लगाया और फिर 5वीं गेंद पर चौका लगाकर बुमराह की एक बार फिर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए। 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 13 ओवर में 69 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। भारत का विकेट लेना अब काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। दोनों तरफ से बल्लेबाज रन बटोर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए खिलाड़ी अभी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। वो देखकर तो यही लग रहा था कि आज पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया खेलने वाला और भारत के सामने 400 रन बड़ी आसानी से बना सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए शानदार शतक ठोककर पूरे स्टेडियम को झुका दिया और उनकी इस पारी का साथ देने वाले हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने आते ही चौकों की बारिश कर दी। उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी। और फिर दोस्तों, मैदान पर ऋषभ पंत और नीतीश की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। उनकी बदौलत भारत ने पहले ही दिन 550 रन ठोक डाले और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस ऐतिहासिक चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की हाईलाइट वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि दुनिया की 2 सबसे महान टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जिसके पहले मैच में टीम इंडिया ने आसानी से जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद एडिलेड के मैदान पर भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में शर्मनाक हार 10 विकेट से झेलनी पड़ी। हालांकि फिर तीसरा टेस्ट मैच ड्रा हो गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन खेल दिखाया। इसके बाद अब यह कारवा मेलबर्न के मैदान में जा पहुंचा, जहां दोनों टीमों के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबला यानी चौथा टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, मुकाबला सुबह 5 बजे से ही शुरू हो चुका था और जब भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार आज रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा आज बतौर ओपनर टीम इंडिया के लिए नहीं उतरे थे। जी हाँ, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की। इस दौरान टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का जमकर सामना करते हैं और यहाँ 46 रन की साझेदारी भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि केएल राहुल, जो कि अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, उनको अपने जाल में नाथन लियोन फंसा लेंगे। जी हाँ दोस्तों,
नाथन लियोन ने अपनी गुगली गेंद में राहुल को फंसा लिया और गेंद अंदर आने की बजाय वो बाहर की तरफ खेल बैठे, जिसके चलते पैड पर जाकर गेंद उनके लगी और उन्होंने यहाँ पर एम्पायर से डीआरएस लेने का फैसला भी किया। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में पाया गया कि राहुल विकेट के बिल्कुल सामने है और पहला बड़ा झटका खेल राहुल के रूप में टीम इंडिया को लगा, जहां इस मुकाबले में राहुल भारत के लिए मात्र 27 रन ही जोड़ पाए। अब दोस्तों, केएल राहुल का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विराट कोहली, जहां दोस्तों अब यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली पर पूरी जिम्मेदारी थी टीम के स्कोर को यहां से 100 रन के पार सबसे पहले लेकर जाने की। लेकिन दोस्तों, यहां यशस्वी जायसवाल